Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss how to use insert table and use table options in MS Word. हम MS Word पर इन टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, MS Word पर कैसे टेबल को डाल सकते हैं। जैसे हमारी MS Excel की शीट हमारे पास होती है, इसी तरीके से हम MS Excel की शीट को किस तरीके से MS Word पर क्रिएट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इसको हम सेलेक्ट करते हैं How to use insert table and use table options in MS Word। जो आपके सामने हेडिंग मौजूद आपने देख लिया, मैं इसको रिमूव करूंगा। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर फाइल का ऑप्शन के बराबर में होम है और होम के बराबर में इंसर्ट है। हम इंसर्ट के ऑप्शन में जब जाते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है टेबल्स का। हम जब टेबल्स पे ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है। मैं थोड़ा सा जूम भी इसको कर लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा बेहतर नजर ये आ सके। अगर ये बड़ा हो जाए जूम करने से ऑप्शंस, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है। हम जितनी भी हमें टेबल चाहिए हम उसको क्लिक करेंगे, जितने भी हम स्क्रॉल करेंगे अपने माउस को जिस पे लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक पे करा, आप देखेंगे एक रो आपके पास यहाँ पर आ गई है। ठीक है, दूसरी रो हमारे पास आ गई है, तीसरी रो हमारे पास आ गई है। इंसर्ट, अगर हमें एक उसके टेबल चाहिए, हमने एक पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखेंगे कि आप एक चीज आ गई है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ हेडिंग डालनी है और आप चाह रहे हैं कि वो किसी कॉलम में आए, मतलब उसकी चारों तरफ जो है स्क्वायर आ जाए, वो कॉलम में आ जाए। तो आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख के इसमें आपको बताता हूँ, सर हैदर जैदी। ठीक है, अगर आप इसे ज्यादा चाह रहे हैं कि ज्यादा आए तो फिर हम इसको रिमूव कर देते हैं। हम टेबल ज्यादा चाह रहे हैं, इंसर्ट के ऑप्शन में हम जाएंगे। इंसर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद हम टेबल पर क्लिक करेंगे, जितने कॉलम्स हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें एक शीट बनानी है अपनी। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सीआईटी के लिए एडमिशन लिया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी जो सीआईटी के जो हमारे स्टूडेंट्स वगैरह उनकी एक शीट हम बनाएं, हम शीट एक तैयार करें। हम जब शीट को तैयार करना चाहेंगे तो हम चार उसमें कॉलम लेंगे। चार हमने इसको कॉलम ले लिए और हम यहाँ पे जाके चार पांच हम रो ले लेते हैं फॉर प्रैक्टिस के लिए। हमने इसको सेटिंग करा, यहाँ से इसको राइट लेफ्ट क्लिक किया। लेफ्ट क्लिक करने के बाद माउस को इस तरफ हम स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारे कॉलम को हम सेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरीके से शीट की कॉलम हमारे पास जो है वो ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा सीरियल नंबर एस डॉट एन ओ, सीरियल नंबर। बराबर कॉलम में हमने राइट पर जब क्लिक करा तो बराबर कॉलम में हम आ गए। बराबर कॉलम में मैंने लिख दिया, हमने नेम्स लिखने हैं, स्टूडेंट के नेम लिखने हैं। स्टूडेंट नेम लिखने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्टैक्ट एज अ प्रैक्टिस, हम इसको देख रहे हैं। कॉन्टैक्ट लिख दिया। कॉन्टैक्ट लिखने के बाद कौन सा बच्चे ने कौन सा कोर्स लिया है या कौन से वो बैच में है हम ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कोर्स लिख देते हैं कि कौन सा वो कोर्स हमसे पढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल CIT है, DIT है, ऑफिस मैनेजमेंट है, कोई भी कोर्स हमसे वो कर रहा है तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट वन है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल सज्जाद हमारा एक स्टूडेंट, हम लिख देते हैं उसी का नाम यहाँ लिख देते हैं सज्जाद। हमने सज्जाद का नाम लिख लिया, सज्जाद। सज्जाद लिखने के बाद हम यहाँ पर उनको फॉर एग्जाम्पल जो भी कॉन्टेक्ट है 034 आगे हम डैश 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 डाल देते हैं यहाँ पर कि जो भी उनका नंबर है। कोर्स फॉर एग्जांपल वो ले रहे हैं हमसे CIT फ्री कोर्स। दूसरे हमारे पास स्टूडेंट, अगर हमारे पास सेकंड स्टूडेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल है अली। अली हमारे स्टूडेंट है भाई, उनका मोबाइल नंबर है 0349। आगे हम इनके लिख देंगे भाई वो ले रहे हैं ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट का वो हमारे से कोर्स ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तीसरा हमारे स्टूडेंट हमारे पास आ गया, कोई भी स्टूडेंट है। हम सारे ऑप्शंस को इसमें यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे इसको ये अंडरलाइन आ रहा है, बोल्ड आ रहा है, ये हट जाए, हमने सेलेक्ट ऑल किया, बोल्ड पे क्लिक करेंगे, बोल्ड हट जाएगा। अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन हट जाएगा। ये ज्यादा बड़ा हमारे पास आ रहा है, हम इसको मैनेज करना चाहें छोटा बड़ा, हम यहाँ से इसको उसी तरीके से कर सकते हैं। अब देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर सामने ये शो हो रहा होगा। हम छोटा कर रहे हैं तो छोटा हो रहा है, बड़ा कर रहे हैं तो बड़ा हो रहा है। इस तरीके से हम इसके जो हमारे पास टेबल्स हैं हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आप सोचें कि हम ये जो ऑप्शन है बस एक लेफ्ट साइड पर सारा आ रहा है या सेंटर में सारा आए और थोड़ा सा ये प्यारा लगे सेंटर में आने के बाद, सेंटर में इसको लाना चाह रहे हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया।
होम के टैब में जाके हम इसको यहाँ पर आप देखेंगे सेटिंग्स के उसके ऑप्शन है, लेफ्ट चाह रहे हैं तो लेफ्ट है, राइट चाह रहे हैं तो राइट है, सेंटर चाह रहे हैं तो सेंटर का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको सेंट्रलाइज भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन होता है टेबल्स डालने का, दूसरा ऑप्शन। अब इसके अलावा आप पहले ये देख लीजिए कि इंसर्ट के टेबल में जाके टेबल में, इंसर्ट में जाके टेबल में जाना है, इंसर्ट टेबल करना है। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 कॉलम और तकरीबन ये 8 रोज इसमें मौजूद होती हैं जो हम इसको सेट कर सकते हैं। 8 रोज पे हम क्लिक कर सकते हैं। 10 कॉलम और 8 रो हमारे पास इसमें आप देख सकते हैं कि आ सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से मौजूद है। वीडियो को, लेक्चर को कोई भी स्किप नहीं करेगा। जैसे कि आप जानते हैं प्रोजेक्ट हम किसी भी टाइम बता सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट आज का क्या है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, हमारे पास 10 कॉलम्स और 8 रोज इस तरीके से डायरेक्ट आ सकती हैं। सेकंड, अगर आप चाहते हैं, कोई स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, वो इस पे टेबल बनाना चाह रहे हैं लेकिन उसके पास 8 और 10 से ज्यादा का उसको स्पेस चाहिए, उसको ज्यादा, उसकी ज्यादा वर्किंग है और वो ज्यादा चाह रहा है, तो हम उसको किस तरीके से ला सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी हम इसमें यहाँ पर बताएंगे। इससे पहले, किसी टेबल के अंदर आपका जो ये टेबल है, कॉलम है या रो है, किसके अंदर, टेबल के अंदर आप टेबल इसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी ऑप्शन इसमें होता है। आप इस पे क्लिक पे करेंगे, आप फॉर एग्जांपल टेबल के अंदर आपको एक और टेबल चाहिए, हम इसको लिख सकते हैं 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ऐड, जितने भी आपको चाहिए होंगे हम उसको इसमें ऐड कर सकते हैं ऑप्शन को। ठीक है, इस तरीके से भी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैं 3 इसमें मैंने रो ले ली और 3 ही इसमें मैंने, 4 इसमें मैंने कॉलम ले लिया, तो देखेंगे आप इसमें ऐड हो सकते हैं। 1, 2, 3 मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, 1 और कॉलम 1, 2, 3 एंड 4 इसमें मैंने कॉलम्स ऐड कर लिए हैं। इस तरीके से आप इसको ऐड, कॉलम के अंदर कॉलम भी आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर से इसको रिमूव कर, आपको प्रोजेक्ट आप सुन लीजिए कि आपने पहले इस तरीके से बनाना है एक पेज पर। ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला बना के दिखाया है, नेम्स कॉन्टैक्ट कोर्स लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 करके, यहाँ मैंने रोज काउंट कर ली है, यहाँ मैंने कॉलम्स काउंट कर ली हैं, कॉलम के अंदर मैंने कॉलम बना के काउंट्स कर लिए हैं। इस तरीके से आपने प्रोजेक्ट अपना बनाकर देना है। आगे भी मैं जैसे आपको वर्किंग बता रहा हूँ उसका भी आपने एक प्रोजेक्ट, उसका भी प्रोजेक्ट आपने बनाकर देना होगा, इसी के साथ आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्लिक करा, इसका एंटर किया, इंसर्ट करना है। अब 8 और 10 से ज्यादा हमने करना है या 10 से ज्यादा हमने करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर इंसर्ट टेबल्स का ऑप्शन मौजूद होगा। हमने इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसी फाइल खुल जाएगी कि कितने आपको कॉलम्स चाहिए और कितने आपको रोज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूंगा कि कॉलम जो हमारे पास पहले 10 थे, अब हमें चाहिए, हमें यहाँ पर 15 कॉलम्स चाहिए और रो हमें कितनी चाहिए, रो हमें अभी यहाँ पर हम रो ले लेते हैं 3, 23 नहीं, सिर्फ 3 हम लेंगे। 3 हमें रोज चाहिए, तो हम ओके करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर कि यहाँ पर 15 हमारे पास कॉलम आए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और जो हमारे पास यहाँ पर रोज आई हैं वो आप देख सकते हैं, 1, 2 एंड 3 रोज हमारे पास आ गई। इस तरीके से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कोई चाह रहा है कि हमारे पास जैसे 15 हमने कॉलम्स बढ़ाए हैं इंसर्ट टेबल्स के इस ऑप्शंस के अलावा, जैसे हमने बढ़ाए हैं, इसके अलावा हमने बढ़ाए हैं, और हम चाहता है कि हम इसको भी बढ़ाएं, कॉलम की जगह रोज को भी बढ़ाएं, तो हम यहाँ से पहले अंडू कर लेते हैं। यहाँ से इसको हम पहले रिमूव कर देते हैं। हमने राइट क्लिक करा, कट के ऑप्शन पे क्लिक करा, यहाँ से हमारे पास से ये रिमूव हो गया है। अगर कोई चाहता है कि हम इसको ज्यादा कॉलम्स और ज्यादा रोज दोनों चीजें उनको इस टेबल से अलावा चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, तो इंसर्ट पे हम जाके क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें जो है 15 कॉलम्स चाहिए और रोज हमें चाहिए 15 ही, हमें रोज भी चाहिए। हमने जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर मेंशन करके भी दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 11 12 13 14 15। इसी तरीके से यहाँ पे ये जैसे हमारे पास 15 कॉलम्स आ गए, 15 ही हमारे पास रोज आई होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इसी तरीके से हमारे पास कॉलम एंड रोज यहाँ पर आ गए हैं। आपको जो भी शीट बनानी हो, अगर वर्ड पर आप बनाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से एक्सेल की शीट को कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंसर्ट के उसमें एक मेन ऑप्शन और भी होता है, ड्रॉ टेबल का। आपको टेबल ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल कोई भी टेबल आपको ड्रॉ करना है तो आप इससे ड्रॉ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 1 टेबल चाहिए, हमने यहाँ पर क्लिक करा, राइट बटन लेफ्ट बटन दबा के हमने इसको क्लिक करके छोड़ा, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ हो गया है। आप चाहते हैं इसी के साथ एक और टेबल ड्रॉ हो, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इसको जो भी टेबल आप बनाना चाहते हैं उस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। किसी कॉलम के बने हुए में, रो में बने हुए में अगर आप पार्टीशन चाहते हैं इस तरीके से जैसे मैंने आपको बना के दिखाया है, इस तरीके से आप पार्टीशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कॉलम रोज बना लिया और आप चाह रहे हैं कि पार्टीशन हो जाए, तो आप इंसर्ट के टैब में जाएंगे, इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप जाएंगे ड्रॉ टेबल पर। ड्रॉ टेबल पे जाने के बाद जिस कॉलम में आपने पार्टीशन करना है वहां जाके आप पार्टीशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे पहले क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं टैब में गया, टैब में जाने के बाद ड्रॉ टेबल पे क्लिक करा, मेरे यहाँ पर पेंसिल आ गई है और मैंने इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर कॉलम ड्रॉ कर लिया। जिस तरीके से मैं करना चाहूंगा ये कॉलम बन जाएगा। सीधा चाह रहे हैं हम, सीधा भी यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। आपका एक ऑप्शन आज का ये है कि आपने आपका ये है कि आपने ड्रॉ टेबल करना है। आपने बाकी प्रोजेक्ट में आपको बता चुका हूँ, आपने इसको प्रोजेक्ट में अपना नाम लिखना है, प्रोजेक्ट नंबर लिखना है और इस प्रोजेक्ट को बनाकर सबमिट करना है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।